अभिषेक कुमार कंप्यूटर टीचर सरस्वती विद्या मंदिर रिंग माल भगलपुर सीतामढ़ी में आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम बुक का नाम हो गया कंप्यूटर फॉर स्कूल क्लास 4 चैप्टर 1 चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस द इनपुट डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डेटा यूजर के द्वारा कीबोर्ड से जो भी हम टाइप करते हैं डेटा वो कंप्यूटर के अंदर फीड होता है। उसको कंप्यूटर क्या करता है, मीनिंगफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके यूजर को उसका डिजायर्ड आउटपुट मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देता है। अब यहाँ स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हैं ये सारे पिक्चर्स मिल करके कंप्यूटर सिस्टम बोले जाते हैं। पहला हो गया सीपीयू, इसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। मॉनिटर हो गया, मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ये सारे मिल करके कंप्यूटर सिस्टम कहे जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड ऑन अ कंप्यूटर फॉलो एज पार्टिकुलर ऑर्डर। कंप्यूटर के अंदर जो हम डेटा फीड करते हैं वह 3 स्टेप में पूरा करके यूजर के पास एज इंफॉर्मेशन उसको मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। तो पहला हो गया इंटरिंग डेटा, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग डेटा और तीसरा हो गया प्रोवाइडिंग रिजल्ट। ये पार्टिकुलर ऑर्डर हो गया। इन 3 स्टेप को पूरा करके ही कंप्यूटर दिए गए काम को करता है। पहला हो गया इंटरिंग डाटा। इंटरिंग डाटा यहाँ पे हमारा पिक्चर में देख रहा है डाटा हो गया। डेटा को इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड से हम कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे तो प्रोसेसिंग कौन करेगा? सीपीयू उसको प्रोसेस करके अपने मेमोरी के अंदर उसको रखेगा। मेमोरी में रखने के बाद उसको जब वह रिजल्ट के रूप में बन जाएगा, इंफॉर्मेशन के रूप में, तब उसको आउटपुट डिवाइस मॉनिटर पे एज अ इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले कर देगा। वर्किंग स्टेज ऑफ कंप्यूटर कोई भी काम को 3 स्टेज में पूरा करता है। पहला हो गया इनपुट, दूसरा हो गया प्रोसेस और तीसरा हो गया आउटपुट। इनपुट में कीबोर्ड के द्वारा यूजर कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड करता है, फिर वह डेटा कंप्यूटर के अंदर आता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वह रिजल्ट और इंफॉर्मेशन के रूप में हो जाता है और उसके बाद आउटपुट एज हमको मिल जाता है। तो ये 3 काम कंप्यूटर करता है। पहला हो गया इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वर्किंग स्टेज ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इन 3 स्टेप्स। पहला हो गया इनपुट। व्हाट इज इनपुट? ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर सेड इन कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट। कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस से जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है वह इनपुट कहलाता है। सेकेंड हो गया प्रोसेस और प्रोसेसिंग।
Processing is the series of activity performed inside the CPU. इनपुट डिवाइसेस के द्वारा जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर फिट किया गया है उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के लिए द नंबर ऑफ सीरीज परफॉर्म होता है सीपीयू के अंदर, उसको हम प्रोसेस करते हैं। तीसरा हो गया आउटपुट। It is the information or result that a user finally receives from the computer through the output devices after processing of raw data. हमारा पहला हो गया इनपुट प्रोसेसिंग। अब हमारा जो डेटा है वह प्रोसेस होकर के रिजल्ट और इंफॉर्मेशन में बदल गया है, उसको दिखाने का जो प्रक्रिया कहा जाता है वह आउटपुट कहा जाता है। अब हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। पहला हो गया इनपुट डिवाइसेस, जिसका एग्जांपल पिक्चर में दिया हुआ कीबोर्ड और माउस। दूसरा हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू, यहाँ पिक्चर में हम देख रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। तीसरा हो गया स्टोरेज डिवाइसेस, पिक्चर में हम देख रहे हैं हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो सकता है। लास्ट हो गया और चौथा आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। मतलब हम कंप्यूटर के डिवाइसेस को इन 4 भागों में बांट सकते हैं। अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर के बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसको हम 4 भागों में बांटे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला हो गया इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस which are used to enter data or instruction into the computer are said as input devices। वैसा डिवाइसेस जिसके द्वारा यूजर डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर भेजता है वह इनपुट डिवाइसेस कहा जाएगा। इसका एग्जांपल हो गया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, etc। सेकेंड हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस, the device which works on or process the input data is said as processing devices। input devices के द्वारा जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर फिट किया गया है उसको प्रोसेसिंग डिवाइसेस प्रोसेस करता है, उसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। इसका प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुआ। थर्ड हो गया आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस और शो द प्रोसेस्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन और रिजल्ट आर सेड एज आउटपुट डिवाइसेस। वैसा डिवाइस जिसके द्वारा सीपीयू के द्वारा जो भी डेटा प्रोसेस्ड होता है उसको एज ए इंफॉर्मेशन, सूचना और रिजल्ट के रूप में दिखाने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, etc। सम कॉमन इनपुट डिवाइसेस। अब हम कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड, keyboard is an important standard input device। A keyboard contains alphabetical keys, number keys, function keys and special keys। कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड करते हैं। डेटा बहुत तरह का होता है। पहला हो गया अल्फाबेटिकल कीज बोलते हैं इसको, इसके अंदर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स A to Z आ गए। दूसरा हो गया नंबर कीज, इसके अंदर 0 to 9 नंबर्स हुए। फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक जो कीज होता है उसको फंक्शन कीज बोलते हैं। और स्पेशल कीज मतलब हो गया कॉमा, डबल इन्वर्टेड, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, etc are known as special keys। जॉयस्टिक,
Joystick is a input device. It is also known as pointing device. It is used to play games on the computer. जॉयस्टिक एक तरह का इनपुट डिवाइसेस है जिसका हम इस्तेमाल कंप्यूटर पर गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इसका काम क्या होता है? इट्स टेक्स द इमेज और अ पिक्चर और द टेक्स्ट एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू डिजिटल इमेज। स्कैनर का काम है या पिक्चर या इमेज या टेक्स्ट को लेता है और इसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर सेव करके रख देता है। बार कोड रीडर, यह भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। A barcode reader is used to read the barcodes. Such devices are often seen in cash counters of supermarkets and retail stores. Basically, barcodes का इस्तेमाल हम सुपरमार्केट, मॉल हो गया या रिटेल स्टोर, वहाँ पे कैश काउंटर पे देखते हैं। यहाँ पे इसका इस्तेमाल प्रोडक्ट्स के बारकोड्स को रीड करके उसके प्राइस और प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में जानने के लिए किया जाता है। अब हमारा हो गया माउस। माउस क्या हो गया? माउस इज अ इनपुट डिवाइस। इट इज द हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि इसको यूजर अपने हाथ में रख पकड़ करके काम करता है, इसीलिए इसको हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। इट इज यूजली इन द यू शेप विच फिट इन द पाम ऑफ यूजर। इसका शेप यू आकार की तरह होता है और यह यूजर के हथेली में पूरी तरह फिट हो जाता है। इट हैज 2 or 3 बटन ऑन इट्स अपर साइड। माउस के सबसे ऊपरी साइड में दोनों तरफ 2 या 3 बटन हम देखते हैं। इट इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स और मूव ऑब्जेक्ट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। इन बटन्स का प्रयोग पिक्चर्स को खींचने के लिए, ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करने के लिए किया जाता है। इट्स मूव्स ऑन द फ्लैट सरफेस। कीबोर्ड माउस का पॉइंटर फ्लैट सरफेस पे मूव करता है, इधर उधर घूमता है। अब हो गया द प्रोसेसिंग डिवाइस। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस। Once data is sent to the computer, it is processed in the CPU. एक बार में अगर यूजर इनपुट डिवाइसेस के द्वारा डेटा को कंप्यूटर के अंदर फिट करता है तो कंप्यूटर उस डेटा को CPU के द्वारा प्रोसेस करता है। इट इज प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। CPU यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है एंड प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट, और यूजर के दिए गए निर्देश के अनुसार रिजल्ट देता है। द इंटायर प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर इज डन इनसाइड CPU। इंटायर प्रोसेसिंग कहाँ होता है? कंप्यूटर के CPU के अंदर किया जाता है। CPU said as the brain of computer, इसीलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब हम लोग सब कॉमन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। मॉनिटर और VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यह हमारा कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच लुक लाइक अ टीवी। मॉनिटर एक
आउटपुट डिवाइस है जो देखने में टीवी की तरह लगता है। कंप्यूटर मॉनिटर दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन पिक्टोरियल फॉर्म। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वह इंफॉर्मेशन या सूचना को पिक्चर के फॉर्म में यूजर को दिखला देता है। सम कॉमन टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर भी बहुत तरह का होता है जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया। पहला हो गया CRT, कैथोड रे ट्यूब, यह पुराने टीवी की तरह दिखता है। दूसरा हो गया LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जैसा कि पिक्चर में हम देख रहे हैं। लास्ट हो गया LED, लाइट इमिटिंग डायोड्स, यहाँ ये पिक्चर में हो गया। मेजर डिफरेंस बिटवीन CRT एंड TFT। अब हम लोग CRT और TFT के बीच मुख्य अंतर के बारे में जानेंगे। पहला हो गया CRT मॉनिटर्स आर bulky and require more table space than TFT। CRT मॉनिटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसको रखने के लिए हमें ज़्यादा टेबल पे स्पेस चाहिए TFT के अपेक्षा। दूसरा हो गया TFT मॉनिटर्स आर मोर कंफर्टेबल फॉर द आइज ऑफ व्यूअर देन CRT मॉनिटर्स। TFT मॉनिटर ज़्यादा कम ये होता है, आरामदायक होता है उसके दर्शक को CRT मॉनिटर की अपेक्षा। TFT मॉनिटर जिस यूजर्स के पास रहेगा वो उनको पिक्चर या मॉनिटर पे काम करने में ज़्यादा उनकी आँख को आराम मिलेगा इसकी अपेक्षा CRT मॉनिटर्स की अपेक्षा। TFT मॉनिटर्स कंज्यूम लेस पावर देन CRT मॉनिटर। TFT मॉनिटर CRT मॉनिटर से कम बिजली खपत करता है या कम लेस पावर देता है। लास्ट हो गया ग्राफिक्स ऑफ पिक्चर्स दैट डिस्प्ले ऑन LCD और LED मॉनिटर हैज बेटर क्वालिटी। LCD और LED मॉनिटर के ग्राफिक्स और पिक्चर का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है इसके अपेक्षा CRT मॉनिटर की अपेक्षा। अब हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। व्हाट इज प्रिंटर? प्रिंटर इज ए कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर का हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, स्कूल्स के ऑफिस में, लैब में, रेलवे रिजर्वेशन, बैंक हो गया, शॉप्स हो गया। So printer is a commonly used output device. It prints the result on the paper. प्रिंटर के हेल्प से हम रिजल्ट को पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। It is used to obtain the hard copy of the displayed on the screen. कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर जो चीज़ दिख रहा है उसको अगर हम प्रिंटर पे प्रिंट कर लेंगे तो वो पेपर पे जो प्रिंट होकर के हमें दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और कंप्यूटर के मॉनिटर के स्क्रीन के अंदर जो चीज़ हमें दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। अब हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे। पहला हो गया एट स्कूल्स। कंप्यूटर्स का उपयोग स्कूल के ऑफिस में फी कलेक्शन के लिए होता है। स्कूल के लैब में कंप्यूटर के पढ़ाई के लिए किया जाता है। एट हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं बीमारी के बारे में जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको तैयार करने के लिए, रिपोर्ट मेंटेन करने के लिए किया जाता है। एट बिजनेस हाउसेज बहुत सारा तरह का
बिजनेस हाउसेज होते हैं वहाँ पे उनके आइटम का टाइप को या उनके रिकॉर्ड हो गया के बारे में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन रेलवे के अंदर ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के लिए क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड को रखने के लिए भी किया जाता है। इन डिफेंस सुरक्षा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैंक के अंदर बैंक के खाता धारकों का ट्रांजेक्शन के लिए उनके डिटेल्स की जानकारी के लिए रखा जाता है। फॉर रिक्रिएशन कार्टून गेम्स वगैरह कंप्यूटर को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन साइंस एंड रिसर्च फील्ड्स विज्ञान और रिसर्च फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन पब्लिशिंग बुक को छापने के लिए पब्लिशिंग हाउस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चैप्टर 1 समाप्त हो गया। कुछ होमवर्क है चैप्टर 1 से रिलेटेड, इसको आप सभी अपने कंप्यूटर के फेयर कॉपी में बनाइएगा और यह चैप्टर